पहले ये पूरा वीडियो देखिए, फिर खुद तय कीजिए कि सच्चाई क्या है। इस खबर के पीछे जो वजह है वो अब तक किसी ने नहीं बताया। आज हो गया 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। आइए बात करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज के पहली खबर। वृंदावन में बड़ा हादसा हुआ। यमुना नदी में स्टीमर डूबने से 10 पर्यटक स्थलों की मौत हो गया। सभी लोगों पंजाब के रहने वाले थे और घूमने आए थे। हादसे के बाद प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू शुरू कर दिया है और सेना की मदद मांगी गई है। शुरुआती जानकारी में ओवरलोडिंग को हादसा की वजह बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा कार्रवाई करते हुए 29.37 किलो सोना जब्त किया गया है, जिनकी कीमत करीब 38 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 24 शनाई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि महिलाएं कपड़ों और बैग में सोना छिपाकर भारत ला रही थी। फिलहाल जांच एजेंसी ने नेटवर्क को पूरी तलाश कर रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि वे अपने भतीजे के मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और जनता के परेशानी को परवाह नहीं करती है। इस पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि शाम पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी पर नहीं। बयानबाजी से रियासती माहौल गर्म हो गया है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बताते हैं। नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अहम बैठक किया। इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट के कारण तेल, गैस और जरूरी सामान की सप्लाई पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। बैठक में योगी आदित्यनाथ और एन चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेता शामिल हुए थे। चलिए अगली खबर बताते हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा की शपथ ली है और अब वे दिल्ली की ज्यादा सक्रिय में रहेगा। इसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि जल्दी ही नया मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। बीजेपी के कुछ नेता ने इस पद के लिए तैयारी में है। नीतीश कुमार ने कहा कि वे नई सरकार को पूरा सहयोग करेगा। चलिए अगली खबर बात करते हैं। रेखा गुप्ता ने अचानक जीएसटी ऑफिस का निरीक्षण किया। वहां कई अधिकारी गैर हाजिर पाए गए हैं, जिसे उन्होंने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिया और नियमित हाजिरी की रिपोर्ट मांगी है। इससे प्रशासन में अनुशासन लाने की कोशिश तेज हो गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और राज्य की विकास उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। योगी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि वादे उत्तर प्रदेश में पहले ही लागू किए जा चुके हैं। चलिए अगले खबर बात करते हैं। यमुना खेमचंद्र सिंह ने राज्य में शांति बहाल करने का वादा किया है। मणिपुर में अभी भी हिंसा की घटना लगातार सामने आ रही है, जिससे हालात चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें पूरे सहयोग देने की भरोसा दिया है। स्थिति सुधारने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी ने लगातार बैठक कर रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ईरान संकट के कारण तेल की कीमत में बढ़ रही है, जिससे राज्य पर असर पड़ रहा है। नायडू ने केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश में निवेश बढ़ाने और आर्थिक मदद देने की मांग की है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भागवत मैन ने किसानों और युवाओं के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने की काम कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार से पेंशन और फसल बीमा योजनाओं पर जल्दी निर्णय लेने की मांग कर दी गई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया है कि शांति समझौते पर पालन नहीं कर रहा है और हार्मुज समुद्री का रास्ता पूरी तरह से नहीं खोला है। पाकिस्तान की मदद से 8 अप्रैल को 15 दिन का सीज फायर हुआ था, लेकिन इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया, जिससे हालात बिगड़ गई है। तेल की कीमत में तेजी से बढ़ रही है और वैश्विक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। इजराइल ने नेमान पर बड़े स्तर पर हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं, जिससे 250 लोगों की मौत हो गई है। आम नागरिक भी इस हिंसा के शिकार बने हुए हैं। ईरान और पाकिस्तान ने इसे शांति समझौते का उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत हमले रोकने की अपील की है, लेकिन हमले अभी भी जारी है। चलिए अगली खबर बात करें। नासा का आर्टेमिस 2 मिसाइल सफलतापूर्वक पूरी हो गया है। यह मिसाइल चंद्रमा के चारों ओर घूमकर पृथ्वी पर लौट रहा है और आज प्रशांत महासागर सुरक्षा लैंडिंग करेगा। 10 दिन का यह सफर भविष्य के लिए मानव मिसाइल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैज्ञानिक को उम्मीद है कि इसे चंद्रमा पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। मणिपुर में फिर हिंसा भड़क उठी है। बिलासपुर में बम के धमाके और पुलिस फायरिंग में 2 बच्चे और समेत 4 लोगों
लोगों की मौत हो गई है। लोगों सड़क पर उतर गए हैं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों ने आत्मदाह की कोशिश भी किए हैं। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए 5 जिले में नेटवर्क इंटरनेट बंद कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 1000 से ज्यादा राहत कर्मी युद्ध के दौरान मारे गए हैं। लेबनान और गाजा में स्थिति बेहद खराब है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से अपील की है कि मानव सेवा में लगे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि जरूरतमंदों की मदद मिल सके। चलिए अगली खबर बताते हैं। मिडिल ईस्ट संकट के कारण भारत का तेल आयात प्रभावित हुए हैं। कच्चे तेल की कीमत में 54% तक बढ़ गई है, जिससे देश में महंगाई बढ़ने की खतरा है। सरकार वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदने की कोशिश कर रही है ताकि आम जनता पर असर कम हो सके। चलिए अगले खबर बात करते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए तो आप हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अपनी कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।